नमस्कार, मैं गीता अर्जुन शिकारीपुर आप सभी का हमारे चैनल पारी प्रेजेंटेशन के दांडेली दैनिक समाचार पर स्वागत करती हूँ। आज तारीख 24 अगस्त वार शनिवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। नमस्कार, मैं कांचना कामले। दांडेली नगर सभा के नवनियुक्त अध्यक्ष से हमने मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी और दांडेली के कई जन कल्याण व जनोपयोगी कार्यों को तेज गति से करने का आग्रह किया। वह दांडेली के कई समस्याओं पर हमने उनसे चर्चा की। नमस्कार, इस वक्त मैं दांडेली नगर सभा के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री अशफाक सिंह जी से मुलाकात करने आया हूँ। सर जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई पूरे पारी प्रेजेंटेशन टीम की तरफ से। इस वक्त हमारे सुनील मेरे सहयोगी हैं जो कि एक कैमरामैन की भूमिका निभा रहे। हम सब पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दांडेली की कई संघ संस्थाओं ने और स्वतः इंडिविजुअल आपको सम्मानित किया। आपके सम्मानित करने के कार्यक्रम को वो जो मार्केट में हुआ था वहां पर मैंने उसको कवर किया, तो वहां पे आपके द्वारा बोली गई जो शब्द थे वो बहुत अच्छे थे, उसकी हम प्रशंसा करते हैं। आपने उन सड़क विक्रेता जिन्हें शायद कुछ बीदी व्यापारी कहते हैं, तो कन्नड़ मेरा बहुत कमजोर है, तो उनसे आपने ये कहा कि जहां आप बैठते हो उस जगह को स्वच्छ रखो, व्यवस्थित तरीके से ठीक से बैठो। इसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। मुझे लगता है एक एजुकेटेड, एक सरल स्वभाव के, बहुत ही नेक दिल अध्यक्ष हमें दांडेली को मिले हैं। आप दांडेली के सभी निवासियों को भी इसकी शुभकामनाएं देता हूं। एक दो तीन सवाल है मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जेएन रोड की जो दुर्गति कहें, रोड से जो पत्थर बारीक बारीक निकल रहे थे, उसका काम शुरू हुआ। उसमें अगर थोड़ी गति आए, थोड़ा तेजी आए तो बहुत अच्छा होगा। अभी जो सड़क का जो बोले ना आपने, इसमें क्या है कि बारिश रहने की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, जब बारिश रुकता है उस टाइम में उसको स्वीप करके वो जितना हो सके उतना उसको वो क्लीन कर रहे हैं। हाँ, जमा कर ले रहे हो जैसे ही बारिश रुकती है। दूसरा, अगर बारिश नहीं है तो डस्ट आने की वजह से हम लोग वाटर डाल के पानी से उसको पानी का छिड़काव, हाँ, डस्ट ना आए, डस्ट ना हो। तीसरी बात जो है, जैसे अभी बारिश खत्म होगा, अभी अक्टूबर से नवंबर के बीच में, तो उसके लिए हम उसको डामरीकरण री करने के लिए ऑलरेडी प्रपोजल रेडी किए हैं और ऑलरेडी टेंडर का प्रोसेस चालू है। जैसे ही बारिश रुक जाएगी तो उसके ऊपर जो डामरीकरण का काम है हो जाएगा। तो ये जेएन रोड का इंशाल्लाह उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जेएन रोड का डामरीकरण होगा विद इन 2 महीना या 3 महीने के अंदर। बहुत बढ़िया जी। दूसरी समस्या है जो आम समस्या बता रहा हूं, क्या है, कई लोगों ने यह बताया है कि जो आवारे कुत्ते हैं, पाले हुए कुत्ते नहीं, आवारों कुत्तों का बहुत खौफ है। लोग सुबह सुबह जब ट्यूशन के लिए बच्चों को छोड़ने जाते तो उनके मन में एक डर होता है। तो इसका कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना होगा ना। उसका एक तो पहले क्या था, वो कुत्तों को हम लोग ये कर देते थे, जहर देते थे, एक टाइम था। तो अभी वो एनिमल एक्ट के अंडर में आने की वजह से उनको जहर नहीं दे सकते हम लोग। तो उसके लिए हम लोग अभी लास्ट टाइम क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं उनका, कुत्तों की जो उनकी प्रोडक्शन ना बढ़े। तो लास्ट ईयर हम लोग वो एक बैच किए हैं। अभी इस साल भी उसको हम लोग फिर वापस से शुरू करेंगे। तो जैसा उनका प्रोडक्शन रुकेगा, ऑटोमेटिकली वो कुत्ते रिड्यूस हो सकते हैं। उसके लिए हम लोग पहल करेंगे उसको। अभी मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ, वो जो कुत्ते हैं उनको अपन पकड़ के या कोई गाड़ी में डाल के कहीं दूर तो छोड़ सकते हैं? नहीं, पहले हम लोग यहाँ फॉरेस्ट में छोड़ते थे उनको। हाँ, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्या हो गया कि उनके जो एनिमल्स है, ये कुत्ते वहां जाने के बाद वो एनिमल्स को खतरा पैदा हो गया। इसके लिए वहां पे भी हमको अवकाश नहीं है कि वहां पे हम उसको कुछ करें। तो उसका भी लास्ट सोल्यूशन एक ही हमारे पास रहेगा कि स्टरलाइजेशन करना है, बस। दूसरा सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए ऐसा कोई गवर्नमेंट से भी उसके बारे में ये नहीं, पहले हुए तो उनको ये करते थे, पॉइजन देते थे, अभी वो भी नहीं बंद है। हाँ। तो हम लोग अभी उसका स्टरलाइजेशन करके उनकी जो पैदावार है वो पैदावार को पे कंट्रोल करने। तो अभी तो ये समस्या जब तक है, जब तक इसका कोई समाधान नहीं निकले, दांडेली नगरवासी
स्वयं बच के रहे। और एक बात कहना चाहता हूं, दांडेली में कई जगहों पर कचरों का ढीग है, बड़ा बड़ा ढीग है। जैसे स्पेशली ये जगह कचरे के लिए है। कहाँ फेंके हुए? रोड के बाजू में, चौरस्ते के बाजू में, नंद गोकुल पार्क के पीछे इतना कचरा पड़ा है जिसका हिसाब नहीं। इसका भी उपाय निकालना पड़ेगा। ये जो अपनी दांडेली है, ये प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनमोल तोहफा है ऊपर वाले का। सही सही। इसका उपाय निकालेंगे, इसको और सुंदर बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग अभी क्या किए हैं, रिसेंटली हम लोग कैमरास परचेस कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा। तो जहां चाहे जो ब्लैक स्पॉट बोलते हैं इसको हम, अच्छा, वहां पे वो कैमरा फिट करेंगे। तो ताकि जो लोग, जैसे कि आपको मालूम होगा कि हर एक घर तक गाड़ी जा रही है कचरे की। सही बात है, सही बात है। डोर टू डोर कलेक्शन जो हमारा शुरू हुआ है, बहुत अच्छा। तो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि कचरा उनको नहीं दे के ये जो आप बोले यही एरिया में डाल रहे हैं, और अच्छे एजुकेटेड एरियाज में भी ऐसा हो रहा है। तो आप बोलेंगे तो क्या होता है, वहाँ के लोकल निवासी को हम बोलेंगे कि भाई कौन डाल रहा है जरा हमको बताओ, तो वो क्या होता है कि हम बताए, फिर हमारा नाम आ गया, फिर वो आपस में झगड़ा होता है। तो हम लोग ये सोचे कि फिर अब इसको स्पॉट कैसा करना है, तो कैमरा बैठाने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ में मैं तमाम दांडेली के लोगों को ये अपील करता हूँ कि डोर टू डोर कलेक्शन है उसको आप सही तरीके से एवरी डे कचरा सेपरेट कर, क्योंकि हम लोग म्यूनसिपैलिटी से उनको डस्टबिन भी दिए थे, ड्राई कचरा और वेजिटेबल के। तो ये सेपरेशन अगर करेंगे तो हमारे को भी उसका अनुकूल हो जाएगा, आप लोगों का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। सही बात है। तो हम लोग वो काम कर रहे हैं, और भी जाता बनाए, रैली किए हैं, पैम्पलेट बांटे हैं कि भाई कचरा, आपका कचरे के बारे में आप ख्याल रखिए। तो मैं थोड़े लोग रहते हैं, बोलो मैक्सिमम लोग दे रहे हैं। तो अब ब्लैक स्पॉट्स पे हम कैमरा लगाने के बाद में हम लोग वॉच करेंगे कि कौन करता है, फिर उसको हम लोग वार्न करेंगे। उसके बाद में उसको पनिशमेंट है, गवर्नमेंट में क्लॉज है कचरे के लिए क्या क्या ये करना है, तो वो करने की तैयारी की है। उसके बाद में जो डैबरेज का जो आप बोलते हैं, तो जितने लोग घर बनते हैं, परमिशन लेने के टाइम में हम उनको बोलते हैं कि भाई जब आपका बिल्डिंग कंप्लीट हो जाता है, होने के बाद में आपको कचरा अपना व्यवस्थित जगह में उसको डिस्पोज करना है। तो अगर नहीं करते हैं तो उनको हम फाइन डालते हैं। तो आने वाले दिनों में मैं खुद सिटी में घूम के जहाँ जहाँ स्पॉट्स है, क्योंकि कल ही बात किया हूँ, वहाँ पे हम लोग विजिट करेंगे कहाँ पे कचरे का प्रॉब्लम है, और ये ब्लॉक स्पॉट पे हम लोग कैमरा बैठाएंगे। और मैक्सिमम जैसा आप बोले, दांडेली सही में टूरिस्ट प्लेस है, स्वच्छ प्लेस है। इसको मैं हमारी काउंसिल बॉडी के साथ में, हमारे स्टाफ के साथ में, मैं तमाम दांडेली के लोगों का सहयोग चाहता हूँ, क्योंकि वो भी हाथ बढ़ाएं, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हम हर स्पॉट पे जा नहीं सकते। और बच्चों से भी अपील करता हूँ, टीचरों से भी, कि वो अपने स्कूल में बच्चों को एजुकेट करें। क्योंकि मैं मेरे घर में देखा हूँ, बिल्कुल, कि हमारे बच्चे को मैं, वो अगर कहीं पे भी पड़ा हो तो अगर कोई हम डालने के, अब वो डस्टबिन में डालना है। बहुत बढ़िया, समझे? तो उनको अभी से हम एजुकेट कर रहे हैं कि भाई ये चीज डस्टबिन में जाना है, डस्टबिन से निकल के सुबह में आएंगे, उनको देना है। तो ये प्रैक्टिस अगर हर आदमी करेगा तो हमारे गांव के लिए अच्छा है। सही बात है। टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं। ये मेरा दांडेली, ये अपना दांडेली, ये हम सबका दांडेली बहुत खूबसूरत जगह है। आप अगर गौर करें तो बहुत कम टूरिस्ट प्लेसों में से, सिलेक्टेड प्लेसों में से दांडेली का नाम आता है, और हम हर एक दांडेली निवासी की ये जिम्मेदारी बनती है। जैसे अभी अशफाक भाई ने कहा कि जब गाड़ी आती है तो कृपया निवेदन करते हैं वो कचरा गाड़ी में ही दे, यहाँ वहां ना फेंके। आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी है, नगर सभा की है, अध्यक्ष की है, हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए इसको और खूबसूरत बनाए। जब कोई आए तो वो इस गांव को देखकर खुश हो, बल्कि ये ना कहे कि ये क्या हालत बना रखी है। अशफाक भाई, ये हमारे एमएलए देशपांडे साहब का भी, जैसे हमारा जब इलेक्शन के बिफोर ही हम लोग आने से पहले साहब बता के हमारे को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि भाई आप सिटी को क्लीननेस के लिए फर्स्ट अगत्य दीजिए, साफ सफाई का बहुत ख्याल रखिए, और इसके लिए आपको काम करना है। सिटी क्लीन रहेगी, सबके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होता है, आगे की समस्या बहुत इसी से होते हैं। तो सफाई के बारे में सबका भी बहुत क्लियर उनका इंस्ट्रक्शन है देशपांडे साहब का, और उनको भी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने आज हमको मौका दिया है। सही। और मैं उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है, सफाई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट के बारे में उनका मुझे मौका दिया, मैं उनके जो आकांक्षाएं हैं
उसको पूरी करने की आशा है, उसको मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो इन्होंने जो बात कही, स्कूल के सभी शिक्षकों से निवेदन है, शिक्षा, सफाई और स्वास्थ्य, ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कृपया हर एक बच्चों को इस बारे में बताएं कि सबसे पहले स्वच्छता रखें ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद उस्मान भाई आपका, थैंक यू सो मच समय देने के लिए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं दिशा। 7 सितंबर से शुरू होने वाले गणेश चतुर्थी पर्व की रौनक बाजारों में दिखने लगी है। बहुत ही सुंदर और मनमोहक गणेश जी की मूर्तियां घरों में, मंडपों में विराजमान होने की तैयारी में है। चलिए दांडेली में विराजमान होने वाली मूर्तियों के दर्शन कराते हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं दांडेली के वनश्री नगर में हूँ। यहाँ पे एक गणेश जी की कलाकृति मूर्ति बनाते हुए रवि शानबाग जी है। रवि जी नमस्ते। नमस्ते। तो काम चालू है मूर्तियों बनाने का, मूर्ति के निर्माण का? हाँ, अभी फिलहाल में खत्म होने आ रहा है। गणेश चतुर्थी जैसा है वैसे ही। हाँ, जैसे जैसे गणेश चतुर्थी नजदीक आ रही है, हाँ, तो मूर्तियां देना है, लोगों को विराजमान करना है ना? हाँ। तो ये सारी मिट्टी की बन रही है, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस है? नहीं, सब सारी मिट्टी की ही बन रही है। सारी मिट्टी की बनी हुई है। तो पिछले कितने सालों से आप बना रहे हो मूर्तियां? 18 से 20 साल हो गए। 18 से 20 सालों से। अच्छा अच्छा। और कुछ बनी हुई मूर्तियां हैं तो दिखाएंगे? अंदर की। आइए प्लीज। अच्छा, इतनी सारी मूर्तियां बन चुकी है। हाँ, बन चुकी। तो ये लोगों ने पहले ही आपको ऑर्डर देते हैं या आप बना के रखते हो? आधा तो मैं बना के रखता हूँ। हाँ। और रहे सो वो लोग फोटो लेके आके देते हैं कि ऐसे ही बनाओ, ऐसी ही मूर्ति चाहिए हमको, तो हम वैसे ही बना देते हैं। अच्छा, तो अगर फोटो आपको दिखा दिए, फोटो दे दिए, तो उस प्रकार की जैसा वो उनको चाहते हैं वो वैसे आप बना के देते हो? हाँ। अच्छा अच्छा, बहुत खूबसूरत और क्या बोले हम, मनमोहक मूर्तियों का निर्माण करते हैं आप। रवि शानबाग जी है इनका नाम। पिछले 18 सालों से ये दांडेली में गणेश मूर्तियों का निर्माण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रहना। किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए पूरी तरह सनातनी पद्धति से तैयार किए गए फूल माला व फूलों की होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें 7829652893।
नमस्कार, मैं गोविंद पारिक। कल हमने आपसे जो सवाल पूछा था वह सवाल था, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जवाब है टोक्यो। टोक्यो की जनसंख्या लगभग 4.25 करोड़ है। जवाब देने वाले हैं प्रवीण मिश्रा, पवन शाह, रंजीत शिरोडकर, संजीव महाले, मंजुनाथ पाटिल, ओमकार रेणके, प्रमोद अंकनवर, संजय जांबोटकर, अभिषेक यादव, श्रीकांत गौड़ा, इरशाद सनदी, नितिन कुमार हलसगी, नसरीन मिर्जा, रूपा देवी मोदगी, शीला, विनायक, साई किरण नाइक, दत्ता प्रभु, योगेश क्रिएशन, विनोद कुमार गौर, गुरु शिरोडकर, सोफी रफीक, लतीफा शेख, नागराज लोगावी, खलीलुल्लाह मिर्जा, खादर दुरानी, योगेश कदम और काव्या बसवराज। आज का सवाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी और किस राज्य से थी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी हमारे इसी चैनल पारिक प्रेजेंटेशन पर।